चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बच्चा, ये रेक्टिफिकेशन एरर जब भी बात होती है तो उससे पहले मुझे ये क्लियर करवाना बहुत जरूरी है। आपको जनरल एंट्री प्रॉपर आनी चाहिए, जनरल प्रॉपर आना चाहिए। जनरल प्रॉपर हमने जो चैप्टर किया था वो, और ये कंसेप्ट बाद में आपको आसानी से आ जाएगा। टेक्निक बहुत इजी है। पहले मैं पूरा कंसेप्ट आपको डिटेल में आइडिया दे देता हूं। हमने क्या किया है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या, हमने कुछ गलत किया था, एंट्री कुछ गलत पास कर दी थी, उसको अभी हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, मतलब सुधारना है, ऐसा बोल सकते हो। हमें रेक्टिफाई करना है। आप बोलोगे सर कैसे हम ये इसके स्टेप लेंगे, तो बच्चा ये स्टेप आपको बहुत सिंपल है। स्टेप बहुत सिंपल वे में याद रखना है। मैंने एक छोटा सा टेबल दिखेगा, लेकिन ये टेबल नहीं है बच्चा। ये क्या है, बेसिकली ये हमारा आंसर इससे ही आ जाएगा। पहले उन्होंने कोई गलत एंट्री की होगी, जनरल एंट्री की होगी, वो हमें लिखनी है। वो एंट्री को रिवर्स करना है, उसके बाद करेक्ट एंट्री लिखनी है, और उसके बाद करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। तो बच्चा ये जो समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लास्ट वाला कॉलम है, बेसिकली ये मेरे पढ़ाने की टेक्निक है। आपको एग्जामिनेशन में ये लिखना नहीं है, आपको सीधा यही लिखना है। लिख सकते हो, लेकिन ये सर अलाउ नहीं करेंगे। कई जगह पे ऐसा होगा कि स्कूल वाले ये अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो आप करोगे वो यहाँ कैलकुलेशन पार्ट में कहीं और दिखाना। आपका मेन फाइनल आंसर ये होगा, और इसके हिसाब से आप आगे जाओगे। समझ में आ रहा है? पहले मैंने क्या बोला, रॉन्ग, उसके बाद रिवर्स रॉन्ग, उसके बाद करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होगी और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हर एक का मैं लॉजिक प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको एक एक एंट्री पहले लिखनी है, समझनी है और आगे बढ़ना है। क्योंकि बच्चा ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में कभी भी सर रुक नहीं सकते। तो आपको क्लास जैसा ही माहौल होगा, खाली आपको वो करना पड़ेगा, बीच बीच में पॉज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी मैं आपको बोलूं कि ये सम आपको देखना है एज अ प्रैक्टिस के लिए, तो जरूर देखना बच्चा। जितना आप प्रॉपर देखोगे तो ये चैप्टर ऐसे आ जाएगा, ऐसे। और जो बच्चों ने मेरे साथ जनरल एंट्री की है, वो गारंटी मैं देता हूं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर है। तो बाद में तो ये बहुत इजी है बच्चा। अभी हम खड़े हैं सम नंबर 4, पेज नंबर 22 के हिसाब से हमारा सम है। तो सम में इंफॉर्मेशन क्या है, प्रिपेयर द रेक्टिफिकेशन एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर डिटेक्टेड व्हाइल द प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ श्री बालाराम एज ऑन 31/3/2015। तो बच्चा यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है वो पहले क्लियर कर दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये एंट्री हमें डिटेक्ट हुई है, ये हमारी एरर ये हुई है, हमें रेक्टिफाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा दिया हुआ है परचेज गुड्स ऑफ 5000 इज लेफ्ट टू बी अनरिकॉर्डेड। कहने का मतलब ओमिशन है। ओमिशन ये एक एरर का नाम है, जिसमें क्या होता है, रिकॉर्ड करना ही रह गया है। रिकॉर्ड करना रह गया मतलब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा हुआ, फर्स्ट एंट्री में ही ऐसा होगा कि आपने रॉन्ग एंट्री भी नहीं होगी तो रिवर्स रॉन्ग भी नहीं होगी। करेक्ट एंट्री क्या होगी, तो आप बोलोगे सर करेक्ट एंट्री वो होगी कि रिकॉर्ड करना ही बाकी है, और नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर परचेज हुआ है। तो परचेज हुआ है तो आप बोलोगे सर ये जो है परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट। और वही अकाउंट एंट्री यहाँ रेक्टिफिकेशन में लिख दोगे, क्योंकि सेम एंट्री होने वाली है, क्योंकि ये रिकॉर्ड करना ही बाकी था। तो पहली एंट्री बहुत इजी थी। आपको नरेशन लिखना बच्चा इसमें कंपलसरी है। मैं इसमें बोलता हूं क्या लिखोगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज विल बी रिकॉर्डेड। तो ये हुआ बच्चा फर्स्ट एंट्री। अब आप पॉज करके पहले ये लिख लो, सेकंड के साथ आपको परफेक्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड टू 2000 पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरीज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। समझो कहने का मतलब क्या है, वो लोग बोल रहे हैं कि सर आपने एक मशीन लिया था, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने पे किए थे, आपने गलती से मशीन अकाउंट डेबिट करने की जगह आपने सन्ड्री अकाउंट डेबिट कर दिया है। पहले ये क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा पॉइंट बच्चा मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले भी मैंने ये एग्जांपल दिया था कि आप सपोज एक्टिवा परचेज करते हो, एक्टिवा की कॉस्ट है 55,000 और बाकी सब एसेसरी आप लगाते हो जिसकी कॉस्ट 5,000 है, तो टोटल कॉस्ट एक्टिवा की बोली जाएगी 60,000। मतलब जो भी एक्सपेंस होगा वो मशीनरी या एक्टिवा में ही ऐड होगा। ये आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो आप बोलोगे सर पहले रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी, तो सन्ड्री एक्सपेंस बोला है, सन्ड्री एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। तो आप बोलोगे सर सेकंड एंट्री ऐसे कुछ होगा,
सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बच्चा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप नहीं लिख सकते, वो ध्यान में रखना। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड होगा? कैश अकाउंट, क्रेडिट साइड होगा, ऐसा कहने का मतलब है। अभी आप बोलोगे सर आपने ये बोला इसका रिवर्स रॉन्ग करना है, तो ये रॉन्ग जो एंट्री थी वो उसमें हम बोलेंगे सिंपल तरीके से कि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पे भी हम डेबिट कर देंगे, और सन्ड्री एक्सपेंस हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है बच्चा? ये डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट कर दिया। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आप बोलोगे सर ये तो क्लियर। अभी आप बोलोगे सर करेक्ट एंट्री क्या होगी? तो बच्चा मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा और क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप बोलोगे सर मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये कैश अकाउंट यहां से और यहां से कट हो जाएगा, तो जनरल एंट्री रेडी हो गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट होगा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। बच्चा ये समझ में आना चाहिए, सर ने क्या किया? पहले गलत एंट्री की, गलत एंट्री को रिवर्स कर दी, उसके बाद करेक्ट एंट्री लिखी। करेक्ट में से कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट था, तो दोनों को कट कर दिया और रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी आ जाएगी। तो बच्चा बहुत ही बेसिक और सिंपल है, लेकिन आपको वो ध्यान से एक बार समझना है। इसके बाद बच्चा थर्ड है 2400 पेड टू देवांशी इज रिकॉर्डेड टू करंट अकाउंट बाय मिस्टेक। अभी आप बोलोगे सर करंट अकाउंट में आपने इफेक्ट डाली है, तो पेड किया होगा तो पैसे आएंगे या जाएंगे? तो आप बोलोगे सर पेड किया है तो कैश जाएगा, तो डेबिट क्या करेंगे रॉन्ग एंट्री में? तो आप बोलोगे सर रॉन्ग एंट्री में हमने डेबिट जो किया होगा, नाम है के अकाउंट मतलब करंट अकाउंट, तो हम लिखेंगे करंट अकाउंट डेबिट होगा। आप बोलोगे सर अमाउंट नहीं लिख रहे, अमाउंट में बच्चा लिख लेता हूं क्योंकि अदरवाइज वो आप कंफ्यूजन का रीजन बनेगा आगे जाके। तो यहाँ पे 2000, यहाँ पे भी 2000, यहाँ मुझे थोड़ी जगह और लंबी रखनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा हम क्वेश्चन की साइज थोड़ी बढ़ा देंगे जिससे आपको क्लैरिटी आए। तो आप बोलोगे सर ये जो है 2400 इज पेड टू देवांशी, तो अब हम पहले रिवर्स, पहले तो गलत एंट्री लिख दी करंट अकाउंट डेबिट, और बोलोगे आप कैश अकाउंट। क्लियर है बच्चा? आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। अभी इसको रिवर्स कर देंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आप बोलोगे करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर करेक्ट एंट्री क्या होगी? तो करेक्ट एंट्री जो नाम है देवांशी, आपको उसको पेड करना था, तो आप लिखोगे देवांशी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे बच्चा? तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट। क्या करोगे बच्चा? कैश अकाउंट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, ये करेक्ट एंट्री थी, ये तो हमने कर दी थी रॉन्ग ये वाली। तो अभी आप बोलोगे सर ये डेबिट और ये क्रेडिट, कैश कैश दोनों अमाउंट कट हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर देवांशी अकाउंट डेबिट होगा, और आप बोलोगे करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से बच्चा? तो आप बोलोगे सर कितने से ये होगा? 2400 से, 2400। इसके साथ बच्चा हमारा ये भी खत्म, जिसमें आप बोलोगे सर इसमें कोई आपने पॉइंट जो था वो कैसे, अमाउंट जो है वो ध्यान रखना है। शांति से करोगे तो 110% समझ में आएगा। खाली बस एक थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल एक ऊपर जा रहा है ना, रिवर्स रॉन्ग ये प्रेजेंटेशन। और मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां तक का जो कैलकुलेशन है बच्चा वो आपको क्लियर कर देना है, यहां से लेके यहां तक। ये जो है वो प्रैक्टिकली आपके लिए जगह छोड़ी गई है। मतलब आप बोलोगे सर ये जो है वो आपको नोटबुक में दिखाना है ऐसी जगह पे, ये फिर मेन आंसर है आपका, तो वैसे प्रेजेंटेशन करना है। ये आपके एक पेज में बनेगा, बाकी ये 3 वर्किंग नोट में दिखा सकते हो आप। चलो बच्चा आगे चलते हैं। फोर्थ है गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू नैना इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय मिस्टेक। अभी सोल्ड किया था लेकिन आपने परचेज कर दिया है, परचेज बुक में लिख दिया है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ परचेज अकाउंट तो ऑलवेज आपको पता है बच्चा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या किया होगा? नैना। अभी इसमें बच्चा अमाउंट की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर जो अमाउंट है वो है 5000, तो मैंने छोटे हैंड राइटिंग में 5000 लिख दिया। आप बोलोगे सर इसको रिवर्स करना है, तो नैना अकाउंट डेबिट कर दिया 5000 से और क्रेडिट कर दिया परचेज अकाउंट 5000 से।
इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर जेन्युइनली बोलो तो इसकी एंट्री सेल्स वाले में रिकॉर्ड होनी थी, तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आप लिखोगे तो ऐसे कुछ होगा, नैना अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5000 5000। बच्चा ये थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा सर ने प्रॉपर कर दिया। अभी आप देखो कि कुछ कट ही नहीं हो रहा, क्यों? देखो नैना नैना डेबिट है, परचेज एंड सेल्स क्रेडिट है, तो इसमें कैसे करेंगे? तो बच्चा सिंपल है, नैना अकाउंट डेबिट होगा 5 + 5, क्योंकि डेबिट में 5,000 है तो 10,000 होगा। क्रेडिट में आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट, और आप बोलोगे यहां पे होगा सेल्स अकाउंट 5,000। इसमें अकाउंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये थी हमारी नरेशन, भी आपको लिखनी पड़ेगी कि हमने जो रेक्टिफाई एरर की है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पास फॉर नैना हमने की है, प्रॉपर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द गुड्स सोल्ड टू नैना रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। बच्चा ये तो आप क्या जो भी ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन ये समझना है कि सर ने एक एक एंट्री कैसे की, एक एक पॉइंट समझना तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा रिवाइंड करो बच्चा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको आ जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा होता तो आप बहुत आगे निकल जाओगे एक ही बार में समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि एक पॉइंट है तो 2 बार देखो, माइंड क्लियर मतलब माइंडसेट क्लियर करो, कैसे एक एक पॉइंट को समझना है वो क्लियर करो, उसके बाद आगे चलो तो आपको समझ में 110% आ जाएगा। चलो बच्चा, उसके साथ आप बोलोगे 5th एंट्री, ये कई बच्चों को तो बहुत डिफिकल्ट होने वाली है जिन्होंने जनरल प्रॉपर नहीं देखा उनके लिए। आगे चलते हैं बच्चा, अवर बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1900 एक्सेप्टेड बाय रेखा इज रिकॉर्डेड बिल्स रिसीवेबल इन बुक बाय 1000। पहले तो ये क्लियर कर दो कि जो पॉइंट है, ये कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो पॉइंट है उसमें बोल रहा है कि सर ये जो हुआ है वो हमने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट होता है। अभी हमने बुक्स में रिकॉर्ड जो किया है बच्चा वो 1000 ही रिकॉर्ड किया है, करना कितना था 1900, कितना करना था 1900। तो आप बोलोगे सर इसमें शांति से हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। इसमें पहले तो रॉन्ग एंट्री ऐसे कुछ होगा बच्चा, समझना। आपको पता है कि हम एक्सेप्ट करेंगे, हम बिल्स एक्सेप्ट करेंगे तो बिल्स पेएबल होता है, सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। तो अभी ये समझना है बच्चा, हमारे में तो बोल ही दिया है बिल्स रिसीवेबल है तो वो तो टेंशन नहीं है, तो हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज हमारी एसेट होती है इसलिए डेबिट किया। और आप बोलोगे सर इसका नाम खाली देख लो, तो नाम जो है पर्सन का वो है रेखा, और उन्होंने बोला है कि सर रेखा के अकाउंट में हमने जो किया था आर के अकाउंट में, तो आप बोलोगे सर 1000। आप बोलोगे सर आर अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से 1000 से, क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं, और बी आर अकाउंट हम कर देंगे 1000। अभी आप बोलोगे सर करेक्ट एंट्री क्या होगी, तो आप बोलोगे सर करेक्ट एंट्री जो होने वाली है वो कुछ इस तरह होगी। तो आप बोलोगे सर करेक्ट एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा आर अकाउंट, अमाउंट होगी 1900। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ आर यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1900 है, तो आप बोलोगे सर आर जो क्रेडिट होगा कितने से 900 से, और बी आर यहाँ पे 1900 है, यहाँ पे 1000 है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल जो डेबिट साइड ज्यादा है वो लिखेंगे 900। समझ में आया बच्चा? बच्चा एक तरीके से देखो तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। नरेशन लिखना है तो कुछ इस तरह होगा, बीइंग रेक्टिफिकेशन एरर ऑफ बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय द रेखा रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक्स विद द लेस अमाउंट। डायरेक्ट कई बच्चे ये भी एंट्री कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि जो एंट्री की है वो कम अमाउंट से की है, तो उसमें सीधा आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कई बच्चों को डायरेक्ट एंट्री करवाने में कंफ्यूजन होता है। इससे अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा जो है वो यहाँ पे बोला हुआ है 6 नंबर में 150 क्रेडिटेड बाय द बैंक इंटरेस्ट इन पासबुक रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। तो आप बोलोगे सर ये जो है वो पेमेंट साइड पे लिख दिया है, पेमेंट मतलब क्रेडिट। आप बोलोगे सर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है तो पेमेंट साइड पे हमने लिखा हुआ है,
तो आपकी एंट्री कुछ इस तरह आपने लिखी होगी। तो आप बोलोगे सर हमने गलत एंट्री जो लिखी है ना, वो वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है, तो डेबिट होगा इंटरेस्ट अकाउंट। और आप अमाउंट भी चेक कर लो कितनी अमाउंट है। आप बोलोगे अमाउंट तो दोनों में सेम है 150, तो अच्छा है, कई बार तो अमाउंट में भी गड़बड़ी होती है। आप बोलोगे सर इसका रिवर्स करना है, तो कैश अकाउंट डेबिट 150 और आप बोलोगे इंटरेस्ट अकाउंट 150। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया, तो अभी इसके बाद बच्चा करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, तो आप बोलोगे सर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, नॉमिनल के रूल के हिसाब से क्रेडिट होगा, कितना 150। तो आप बोलोगे देखो सर ये कैश कैश डेबिट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर दोनों डेबिट ही है तो हो जाएगा 150 150 300। और आप बोलोगे सर ये इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट अकाउंट 300। इसके साथ बच्चा हमारी ये एंट्री खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लास्ट में एक लाइन लिखनी है तो वो नरेशन लिख सकते हो, बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑफ बुक्स एंट्री फॉर द बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक रॉन्ग रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक में हमने रॉन्ग एंट्री जो पास की थी इसकी हमने एंट्री की। तो बच्चा आप बोलोगे सर इसमें सिंपली आपको ध्यान रखना है पेमेंट साइड मतलब आपका क्रेडिट साइड और रिसिप्ट साइड मतलब आपका डेबिट साइड। आई होप बच्चा आपको ये मैं समझा पा रहा हूँ, बीच बीच में पॉज करना, नॉन स्टॉप गाड़ी मतलब बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, कई बार ऐसा लगता है। चलो लास्ट एंट्री खत्म ही हो रहा है। गुड्स ऑफ 1200 सोल्ड टू अमिता इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय 200। अभी क्या है कि आप बोलोगे सर ये जो है सोल्ड किया था, हमने क्या किया था सोल्ड किया था, परचेज बुक में 200 लिख के आ गए। परचेज ऑलवेज डेबिट होता है बच्चा, वो आपको क्लियर है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से लिखूं 200। आप बोलोगे सर दूसरा क्या आएगा अमिता अकाउंट, कितना लिखूं 200। यहां तक क्लियर समझ में आया बच्चा। उसके बाद आप बोलोगे सर रिवर्स रॉन्ग बोलेंगे, अमिता अकाउंट डेबिट 200 और आप बोलोगे परचेज अकाउंट 200। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर सिंपली करेक्ट एंट्री क्या होगी, सेल्स किया हुआ है बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अमिता अकाउंट डेबिट होगा 200 और आप बोलोगे सेल्स अकाउंट 200, आप बोलोगे 1200 से होगा क्योंकि करेक्ट एंट्री 1200 से। समझ में आया बच्चा। पहले ये करेक्ट जो सर ने लिखी वो क्या होगी 1200। अभी आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो अमिता अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो अमिता अकाउंट है वो डेबिट होगा। आप बोलोगे सर सिंपल 1200 प्लस 200 1400 और आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या होगा, तो परचेज अकाउंट एंड आप बोलोगे सेल्स अकाउंट कितने से होगा, परचेज जो बच्चा है वो 200 से होगा और ये 1200 से। इसके साथ बच्चा नरेशन आपको लिखनी है तो वो लिख सकते हो बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर द गुड्स सोल्ड टू अमिता ₹1200 इज लॉन्गली रिकॉर्डेड 200 इन द बुक्स। और इसके साथ बच्चा आपको टोटल जो भी करना पड़ेगा, तो ये तो एंट्री आपने प्रॉपर अपने नोट्स बुक में अलग साइड लिखी होगी, तो 22,000 दो साइड आ जाएगा, यहाँ पे भी 22,000। बच्चा इसके साथ हमारा ये सम तो खत्म हुआ। बच्चा अभी ऐसे होमवर्क में आपको जो करना है वो है 5th नंबर का पॉइंट। कितना बच्चा 5th नंबर मतलब पेज नंबर मैं लिख के बताता हूँ। इलास्ट्रेशन नंबर 1 का सम पेज नंबर जो है वो है 5th और आपको वो ध्यान में रखना है। जो ट्रांजिशन 8 है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तो मुझे लग रहा है आप सारे कर लोगे। तो सबसे पहले 300 फॉर द सैलरी इज डेबिटेड टू सैलरी बाय 400 where furniture sold is 400 is credited to furniture account by 500। समझना कहने का मतलब क्या है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। 300 सैलरी पे की थी, वो सैलरी में डेबिट कितने से हो गई है, तो आप बोलोगे सर सैलरी जो डेबिट हुई है करनी कितनी थी 300, कर कितनी दी है, रिकॉर्ड कितना किया है 400। तो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। सही बोला सर ने, तो आप बोलोगे नहीं सर 300 पेड लिखा हुआ है तो ये सही है, ये जो पेड करना था वो सही है, ये गलत लिख दिया। सेम वे फर्नीचर जो सोल्ड किया था वो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो कितने से डेबिट मतलब सोल्ड कितने में हुआ था
400 में, रिकॉर्ड कितने से हुआ है 300। तो फर्नीचर में क्रेडिट कितना करना ज्यादा, फर्नीचर ऑलवेज यहां लिखा हुआ है, वर्ड भी लिखा हुआ है क्रेडिट और ये लिखा हुआ है डेबिट। शांति से समझना क्या लिखा है, फर्नीचर सोल्ड फॉर 400 इज क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट बाय 500 अभी, और सैलरी डेबिट की हुई है। शांति से समझना बहुत इजी है। कितना रिकॉर्ड करना था इसमें, तो आप बोलोगे 300। कितना डेबिट ज्यादा हो गया है, तो आप बोलोगे सर डेबिट ज्यादा हो गया है, ये कितना हो गया है, डेबिट जो ज्यादा हो गया है 100 से, तो हमें ये क्रेडिट करना पड़ेगा। और आप बोलोगे सर फर्नीचर जो था 400, लेकिन यहां पे आप बोलोगे सर आपने जो किया हुआ है वो फर्नीचर क्या है, तो वो अमाउंट हमने सही लिखी है, तो आप बोलोगे नहीं सर बच्चा यहाँ पे थोड़ा लिखने में सर ने गलत कर दिया था, 500 है। तो अभी आप बोलोगे सर फर्नीचर था कितना, तो फर्नीचर था 400, रिकॉर्ड किया है 500, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा कर दिया है, तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 100 डेबिट साइड आ जाएगा। तो जनरल एंट्री कुछ इस तरह हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट। तो आप बोलोगे सर फर्नीचर 100 हो जाएगा और सैलरी क्रेडिट हो जाएगी 100 से। एक बार लास्ट फिर से बोल देता हूं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। करेक्ट अमाउंट थी 300, लेकिन हमने रिकॉर्ड की है 400, तो ज्यादा हो गई, एक्सेस हो गई, डेबिट साइड ज्यादा हो गया, तो हमने उसका रिवर्स कर दिया, 100 क्रेडिट कर दिया। और जो फर्नीचर था वो रिकॉर्ड करना था 400, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर दिया है 500, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर में भी आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो कोई बात नहीं बच्चा, हम ये जो ज्यादा किया है क्रेडिट साइड पे उसको डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे और इसके साथ आंसर आ जाएगा। बच्चा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रॉपर पहले तो नोटबुक में लिखना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ, हम इसी तरह डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चा। खाली आपको प्रॉपर नोट मेंटेन करनी है जो बहुत जरूरी है। मिलता है बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ।